अभी मनु भाई परमार को तो स्वतः हट जाना चाहिए, नैतिक आधार पर हट जाना चाहिए। यही सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में 25 फरवरी की है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई कड़ा रुख अपनाया, कोई प्रतिकूल टिप्पणी कर दी बिहार सरकार पर, तो हो सकता है बिहार सरकार को हटाना भी पड़ेगा। पर नोटिस भी भेजा जा रहा है कोचिंग हाँ, ऐसा संचालकों लगता को। है कि जैसे आप सबको डराने धमकाने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा मतलब इसमें दादागिरी जी। का की बदबू आती है क्या कि आप लगता है सबको डराना धमकाना चाह रहे हैं। तो इस तरह से ये उत्तर कोरिया थोड़ा ही है, आप क्या? तानाशाही से थोड़े चला सकते हैं। तो देखिए मिली भगत, तो देखिए बिहार में एक पूरा नापाक गठबंधन है जिसमें भ्रष्ट अधिकारी हैं, भ्रष्ट नेता हैं, जी। भ्रष्ट लोग शामिल हैं। वो तो उनका रवैया मतलब लगता है कि एकदम बच्चों से उन्होंने दुश्मनी पाल ली हो। बात बात पर बच्चों को कहते हैं उदंड हैं, उपद्रवी हैं, नॉन सीरियस हैं। बार बार नोटिस। बीपीएससी 17वीं मामला देखिए पटना हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। ऐसे में अभ्यर्थियों के द्वारा लगातार आए दिन आंदोलन किया जा रहा है। बीते दिनों खान सर और रहमान सर गर्दनीबाग धरना स्थल पर दिखे थे, जहां पर भारी विरोध सरकार का देखने को मिला और ऐसे में बीपीएससी के चेयरमैन को हटाने की मांग की गई। देखिए बिहार में लगातार 17वीं री एग्जाम की मांग हो रही है। अभ्यर्थी आस लगाए बैठे हैं कि उनका री एग्जाम होगा। आखिरकार तमाम अनेक मुद्दों को देखते हुए सरकार क्या फैसला लेगी, ये बड़ा सवाल है। हमारे साथ देखिए इस वक्त अमिताभ दास से बिहार के पूरा आईपीएस रह चुके हैं, जुड़ेंगे, बात करेंगे। अमिताभ दास जी, कैसे देख रहे हैं 17वीं को लेकर, जिस तरीके से आंदोलन आए दिन हो रहा है, जिस तरीके से खान सर और रहमान सर आरोप लगा रहे हैं, बीपीएससी के चेयरमैन को चोर तक कह रहे हैं, कैसे देख रहे हैं, क्या कहेंगे? नहीं देखिए, बीपीएससी आंदोलन तो अब काफ़ी पुराना हो गया है। मतलब ऐसे देखें तो लगभग 2 महीने से चल रहा है आंदोलन। और 17वीं बीपीएससी को लेकर जितना विवाद हुआ है, मुझे नहीं लगता इसके पहले किसी भी बीपीएससी की परीक्षा को लेकर इतना विवाद हुआ था। और शुरू में कहा गया था कि इसमें 2000 से ज़्यादा रिक्तियां हैं। आज तक इतिहास में इतनी रिक्तियां नहीं निकली। एसडीएम की कई सौ रिक्तियां हैं, डीएसपी की कई सौ रिक्तियां हैं। 4,83,000 बच्चों ने फॉर्म भरा। लेकिन शुरू से ये परीक्षा विवादों में घिरी रही। देखिए शुरू में तो बीपीएससी का सर्वर डाउन हो गया था और उसको लेके कहते हैं कि 90,000 बच्चों का फॉर्म भरना छूट गया था, वंचित रह गए थे फॉर्म भरने से। उसके बाद देखिए क्या हुआ कि फिर नॉर्मलाइजेशन को लेके विवाद हुआ, उसको लेके बहुत हंगामा हुआ। 6 दिसंबर को पिछले साल काफ़ी लाठीचार्ज और ये सब हुआ। बाद में बीपीएससी ने स्पष्ट किया कि नहीं, नॉर्मलाइजेशन का कोई प्रस्ताव नहीं है। फिर 13 दिसंबर को जब प्रारंभिक परीक्षा हुई, उसमें खास के जो बापू परीक्षा केंद्र है उसमें बहुत हंगामा हुआ। बाद में वहाँ पुनर्परीक्षा हुई, जो वहाँ के केंद्राधीक्षक थे, केंद्राधीक्षक की मौत तक हो गई। इतना कुछ हो गया, डीएम ने थप्पड़ चला दिया अभ्यर्थी पर, बहुत कुछ हुआ। उसके बाद गर्दनी बाग में आंदोलन हुआ, गांधी मैदान में छात्र संसद हुआ। प्रशांत किशोर 14-15 दिन आमरण अनशन पर बैठ गए। सोनू कुमार ने आत्महत्या कर ली। मतलब बहुत रायता फैला है। और अब क्या हो गया, अब तो मामला देखिए हाई कोर्ट में है और उसकी सुनवाई जारी है, न्यायालय के विचाराधीन है। जो फैसला करेगा वो हाई कोर्ट ही करेगा। 15 जनवरी को पहली सुनवाई भी हुई है। उसके बाद मुझे लगता है दूसरी सुनवाई शायद नहीं हुई है। और बीपीएससी से जवाब मांगा गया था, बिंदुवार जवाब मांगा गया था। इसी बीच एक डेवलपमेंट और हुआ कि बीपीएससी के जो चेयरमैन हैं रवि मनु भाई परमार, उनको लेकर एक पीआईएल दाखिल किया गया सुप्रीम कोर्ट में। जनहित याचिका हुई कि ये सब बिहार में महादलित विकास मिशन में थे तो इन्होंने कुछ अनियमितताएं की थी और इनका मामला भी अदालत में पेंडिंग है। तो ये सब बातें हुई। तो अभी देखिए मामला तो अब कोर्ट में है। देखिए मामला इसलिए अभी उलझ गया है और क्योंकि ये साल बिहार का चुनावी साल है ना। 9 महीने बाद बिहार में चुनाव है और ये बीपीएससी के जो बच्चे हैं एक बड़ा वोट बैंक भी है। अब तो 18 साल में ही बच्चे मतदाता हो जाते हैं, तो वो वोट बैंक है, उनसे परिवार के लोग वोट बैंक हैं। तो नेताओं की भी ला टपक रही है ना। जैसे गुड़ को देख के मक्खियाँ भिनभिनाने लगती हैं, तो इनको देख के और कई लोग मुझे लगता है थोड़ा इस मतलब अपनी नेतागिरी भी चमकाना चाह रहे हैं बीपीएससी आंदोलन के माध्यम से, है ना। मतलब उसमें अब मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन हो सकता है उसमें कोई कोचिंग संचालक भी हो, बाकी लोग भी हो। प्रशांत किशोर ने खान सर पर आरोप लगाया है, जहां उन्होंने कहा है कि चुनाव लड़ना चाहते हैं 25 का, इसलिए कहीं ना कहीं इससे देखिए राजनीतिकरण कर रहे हैं। इससे इनकार नहीं किया जा सकता। अभी आपने अवध ओझा को देखा। अवध ओझा की भी राष्ट्रीय स्तर पर एक पहचान रही है, एक कोचिंग कराने वाले की यूपीएससी का, और चर्चित चेहरा रहे हैं। उनका भी यूट्यूब पर बहुत लोग देखने वाले हैं। और उन्होंने अभी आम आदमी पार्टी ज्वाइन किया कुछ महीने पहले, फिर चुनाव भी लड़ा। वैसे अलग बात है, हार गए। तो होता है कि कोचिंग संचालकों की भी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हो सकती है कि किसी को भी लगता है कि अब मुझे बहुत लोग जान गए तो नेतागिरी की खुजली हो जाती है। एक स्वाभाविक प्रक्रिया है नेतागिरी की खुजली। बिहार में ये खुजली थोड़ा ज़्यादा फैली हुई है।
तो हो सकता है, लेकिन देखिए मेरा यही कहना है कि नेतागिरी कोई चमकाए नहीं चमकाए, लेकिन बच्चों को उसे मोहरा नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि बच्चों के लिए वो नेतागिरी का सवाल नहीं है। बच्चों के लिए उनकी नौकरी का सवाल है, दाल रोटी का सवाल है। जी। किसी को मोहरा नहीं बनाना चाहिए सर। लगातार रवि मन्नू भाई परमार जो कि बीपीएससी के अध्यक्ष हैं, उनको हटाने की मांग की जा रही है। कोचिंग संचालकों के साथ साथ अभ्यर्थी यह मांग उठा रहे हैं और कई तरह के उनके ऊपर आरोप भी पहले से लगते आए हैं, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी कहीं ना कहीं खुलासा किया गया था। तो ऐसे में आप क्या मांग करेंगे, क्या कहेंगे अमिताभ दास जी इस पर? नहीं, रवि मनु भाई परमार को तो स्वतः हट जाना चाहिए, नैतिक आधार पर हट जाना चाहिए। और ऐसे अगली सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में 25 फरवरी की है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई कड़ा रुख अपनाया, कोई प्रतिकूल टिप्पणी कर दी बिहार सरकार पर, तो हो सकता है बिहार सरकार को हटाना भी पड़े। लेकिन रवि मनु भाई परमार को खुद से हट जाना चाहिए। एक नैतिकता का भी तकाजा होता है कि जब आप इतना विवादास्पद हो गए हैं, और शुरू से ही इनका जो रवैया रहा है वो मुझे नहीं पसंद है। इनका रवैया मतलब लगता है कि एकदम बच्चों से इन्होंने दुश्मनी पाल ली हो। बात बात पर बच्चों को कहते हैं उदंड हैं, उपद्रवी हैं, नॉन सीरियस हैं। बार बार नोटिस भी भेजा जा रहा है कोचिंग हाँ, ऐसा संचालकों लगता को। है कि जैसे आप सबको डराने धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा मतलब इसमें दादागिरी जी। का की बदबू आती है क्या कि आप लगता है, सबको डराना धमकाना चाह रहे हैं। तो इस तरह से ये उत्तर कोरिया थोड़ा ही है, आप तानाशाही से थोड़े चला सकते क्या हैं काम। लगता है अमिताभ दास जी, मिली भगत भी हो सकती है कुछ ऐसा? क्योंकि किनके मामला बीच? जो क्योंकि किनके मामला बीच? जो है अधिकारियों के बीच, हाँ, मनु भाई परमार के हाँ, बीच, हाँ। क्या लगता है? वो तो देखिए, मिली भगत तो देखिए बिहार में एक पूरा नापाक गठबंधन है, जिसमें भ्रष्ट अधिकारी हैं, भ्रष्ट नेता हैं, जी। भ्रष्ट लोग शामिल हैं। वो तो एक नापाक गठबंधन है। अभी देखिए पेपर लीक माफिया है संजीव मुखिया। जब भी बिहार में पेपर लीक होता है, संजीव मुखिया का नाम आता ही आता है। पलटू राम के ही गृह जिला का है, लेकिन कहाँ पकड़ में आ रहा है, भागा हुआ है। उसको राजनीतिक संरक्षण है, उसको पुलिस नहीं पकड़ेगी, उसको ना ईओयू पकड़ेगी, ना कोई पुलिस पकड़ेगी। क्या लगता है कोर्ट का फैसला अभ्यर्थियों के हित में आएगा? उम्मीद करनी चाहिए। अब जो न्याय की उम्मीद है कोर्ट से ही है। अभ्यर्थियों का केस देखिए बहुत मजबूत है, इसलिए फैसला मैं उम्मीद करता हूं अभ्यर्थियों के पक्ष में आएगा। कई शिक्षकों ने इसको लेकर खुलासा भी किया है, बड़े बड़े अधिकारियों के नाम भी सामने किए हैं। तो क्या उन पर भी कार्रवाई हो सकती है इसको देखते हुए? अगर यदि पुख्ता सबूत मिले तब पुख्ता हुआ कार्रवाई के लिए तो सबूत चाहिए ना। हवा में तो कार्रवाई नहीं होती है ना। अभी एक हाल में भी एक इल्ज़ाम लगा है, वो भी गंभीर इल्ज़ाम है, उसकी जांच होनी चाहिए। अब तक बीपीएससी की ओर से कोई खंडन नहीं आया है, जो मेरी जानकारी है, कि गया और नवादा इन दो जिलों के कोषागार से यानी ट्रेजरी से बीपीएससी के प्रश्न पत्र गायब हो गए हैं। तो ये तो गंभीर मामला है। अभ्यर्थियों को संदेश जाने से पहले आपका? जाने से पहले मैं अभ्यर्थियों को यही कहूँगा कि जो भी आंदोलन करें, आंदोलन करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से करें, पीसफुल तरीके से करें, गांधीवादी सत्याग्रह करें और न्यायपालिका में विश्वास रखें। देखिए, गांधीवादी तरीके से शांतिपूर्ण आंदोलन होना चाहिए और ऐसे में पीसफुल एक आंदोलन होगा तो अभ्यर्थियों के हित में फैसला आएगा। इसके साथ ही बिहार के पूर्व आईपीएस अमिताभ कुमार दास ने कहीं ना कहीं 17वीं बीपीएससी को लेकर अपनी बातें रखी है और यह साफ तौर पर कहा है कि उम्मीद करते हैं कि अभ्यर्थियों के हित में फैसला है, क्योंकि जो सबूत है वो कहीं ना कहीं काफी मजबूत है और अभ्यर्थियों का जो पक्ष मजबूत है, इसको देखते हुए कोर्ट बड़ा फैसला सुना सकता है। फिलहाल और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।